आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भारत विभाजन की हैं, 1947 की हैं। भारत विभाजन में लाखों लोग मारे गए, अनगिनत जगह नरसंहार हुए, 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए। इस त्रासदी को दोनों तरफ के लोगों ने झेला। हिंदी सिनेमा से जुड़े लोगों ने भी ये पीड़ा झेली। मोहम्मद रफ़ी ने इस त्रासदी को अपनी आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन इस पीड़ा को उन्होंने करीब से महसूस ज़रूर किया। कहा जाता है कि मुंबई में जब मोहम्मद रफ़ी का करियर आगे बढ़ रहा था तो उस समय उनके पुरखों के प्रदेश पंजाब में सांप्रदायिक विभाजन बढ़ रहा था। बताया जाता है कि मार्च 1947 में लगभग 500 सिखों और कुछ हिंदुओं की रावलपिंडी इलाके में निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये जगह मोहम्मद रफ़ी के अमृतसर ज़िले के उनके पुरखों के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। ये जगह लाहौर से भी ज़्यादा दूर नहीं था, जहाँ से मोहम्मद रफ़ी ने अपना पेशेवर जीवन शुरू किया था। भारत विभाजन के मारकाट की ये खबर जैसे ही मुंबई पहुंची, मोहम्मद रफ़ी को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो इस बर्बरता के बारे में जानकर कांप उठे। उन्होंने अमृतसर के गांव में सांप्रदायिक सद्भाव और सबको मिलजुल कर रहते देखा था। उन्हें इस बात पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्या कर सकते हैं। अगस्त तक उनके गृह प्रदेश पंजाब में स्थितियां और भी खराब हो गईं। पूरे लाहौर डिवीज़न में मारकाट मची थी। गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, सियालकोट, लाहौर और कसूर में सिख और हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए। इससे बदले की भावनाएं भड़क उठीं और अमृतसर, गुरुदासपुर और फिरोजपुर में सिख आक्रोश फूट पड़ा। रेडक्लिफ लाइन के दोनों ओर अराजकता फैल गई और पंजाब के सभी जिले सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गए। विभाजन का असर फिल्म से जुड़े लोगों पर भी पड़ा। दंगों के कारण जाने माने निर्देशक रूप केशोरी और संगीत निर्देशक विनोद भागकर पंजाब के हिंदुस्तान वाले भाग में आ गए, अपना सब कुछ पीछे छोड़ छाड़ कर। मुंबई पहुंचकर उन्होंने साथियों को हृदय विदारक घटनाओं के बारे में बताया कि किस प्रकार हिंसक और उपद्रवी भीड़ कत्लेआम मचा रही थी। शौर्य ने लाहौर में अपना फिल्म स्टूडियो तो खो ही दिया था, उनकी सारी संपत्ति भी लूट ली गई थी। विनोद अमृतसर खाली हाथ पहुंचे थे। बाद में विनोद मोहम्मद रफ़ी के अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दूसरे संगीत निर्देशक शार्दुल सिंह क्वात्रा ने विभाजन के बाद भी कुछ दिन लाहौर में गुजारे थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को कुछ आंखों देखी विभत्स घटनाओं के बारे में बताया था और बताया था कि किस तरह का कत्लेआम लाहौर और आसपास के इलाकों में हुआ था। उन्होंने बताया था कि गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट और लाहौर में स्थितियां बेहद ख़राब थीं, लेकिन अमृतसर में बदले की भावना से जो कुछ किया गया वो भी बहुत भयानक था। मोहम्मद रफ़ी शुरू से ही सात्विक प्रकृति के और सज्जन व्यक्ति थे। मौका मिलते ही वो सांप्रदायिक सद्भाव वाले गीतों को अपनी सुरीली पर दमदार आवाज़ देने के लिए बेचैन रहते थे। उनका मानना था कि हिंदू, सिख, मुसलमान आपस में भाई भाई ही तो हैं। उन्हें देश के लिए गाने में खुशी मिलती थी। पंडित हुस्नलाल भगतराम ने विभाजन की त्रासदी और खून खराबे को लेकर कई गीतों के लिए धुनें बनाई थीं। इन्हीं में से एक गीत था, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये गाना गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म थी प्यार की जीत। ये फिल्म आई थी भारत विभाजन के ठीक बाद 1948 में। विभाजन की घटनाओं से घायल मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने में अपना हृदय उड़ेल दिया था। इस गाने का दर्द सीमा के इस ओर के लोगों ने भी महसूस किया और उस ओर के लोगों ने भी। कमर जलालाबादी का लिखा और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गाना खूब लोकप्रिय हुआ।
आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा।